अंधेरे गांव का रहस्य, विराट की बेचैनी। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी, ट्रैफिक के हॉर्न, न्यूज रूम की चिल्लाहट, टीवी पर हर मिनट बदलती हेडलाइन, इन सब से विराट शर्मा अब ऊब चुका था। कभी वो पत्रकारिता का चमकता सितारा माना जाता था। भ्रष्टाचार पर उसकी डॉक्यूमेंट्री काली परछाइयां को राष्ट्रीय अवार्ड मिला था। लेकिन उस सफलता के बाद सब कुछ बदल गया। अब न्यूज चैनल उसे राजनीतिक प्रचार में इस्तेमाल कर रहा था। सच्चाई की जगह टीआरपी का गणित आने लगा। विराट के अंदर का खोजी पत्रकार तिल तिल मरने लगा। रात के 3 बजे वो अपने डेस्क पर बैठा था। चाय ठंडी हो चुकी थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर ढेर सारे टैब खुले थे। इंटरनेट पर वह लुप्त हो चुके गांव, अनसुलझे रहस्य, भूतिया कहानियां जैसे कीवर्ड खोज रहा था। तभी उसकी नजर एक वेबसाइट पर पड़ी, theforgottenvillages.in। यह एक पुराना ब्लॉग था। एक पोस्ट ने उसका ध्यान खींचा। अंधेरा, एक गांव जहां सूरज उगता नहीं और जहां जो जाता है लौट कर नहीं आता। ब्लॉग में कुछ अजीब बातें लिखी थी। गांव की आबादी कभी 300 थी, अब 30 से भी कम रह गई है। वहां का समय रुक सा गया है। लोग बूढ़े होते हैं, लेकिन गांव जवान रहता है। हर दरवाजा अंधेरे की तरफ खुलता है। ब्लॉग की आखिरी लाइन पढ़कर विराट का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर तुम वहां गए तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। विराट ने कुर्सी पीछे खिसकाई और बालकनी में चला गया। दिल्ली की रातें भी अब थक चुकी थी। शोर थम गया था, लेकिन विराट के भीतर का तूफान उठ चुका था। क्या यह ब्लॉग सच था या फिर किसी कहानीकार की कल्पना? उसे एक सनक सी चढ़ गई। उसने ब्लॉग का स्क्रीनशॉट लिया, पिन लोकेशन ट्रैक की और देखा कि यह गांव उत्तराखंड और नेपाल की सीमा से सटा हुआ एक दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। मुझे जाना है, उसने खुद से कहा। मन के भीतर दूसरा स्वर फुसफुसाया, क्या तू पागल हो गया है? पर अब निर्णय हो चुका था। अगले ही दिन उसने अपनी डीएसएलआर, एक गोप्रो कैमरा, टॉर्च, तंबू, डायरी, पावर बैंक, बुखार की गोलियां और एक छोटा करदावा पैक किया। किसी को नहीं बताया, न चैनल को, न अपने परिवार को। ये उसका मिशन था, सिर्फ उसका। दिल्ली से वह बस पकड़कर हल्द्वानी पहुंचा। वहां से टैक्सी से धारचूला की ओर। रास्ते में पहाड़ों की चुप्पी उसे कुछ कह रही थी, शायद लौट जाने की। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी सांसें गहरी और सोचें धुंधली होती गई। रास्ते में एक जगह आई, पाटल गांव ढाबा। यह एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, जहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अकेला बैठा बीड़ी पी रहा था। विराट रुका और चाय का ऑर्डर दिया। बाबा ने पूछा, किधर जाना है बाबू? अंधेरा गांव, कुछ शूट करना है। इतना सुनते ही बूढ़ा कांपने लगा। बीड़ी घिर गई। तू वहां क्या करने जाएगा? वो जगह नहीं, साया है। आप जानते हैं इस गांव को? विराट चौकन्ना हुआ। बाबा ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी बहन की बेटी वहीं ब्याही थी 10 साल पहले। वो कभी लौटी नहीं। सिर्फ एक चिट्ठी आई थी, बिना नाम के, बिना पते के। उसमें लिखा था, मुझे अंधेरा निगल गया। क्या आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? पुलिस वहां नहीं जाती बाबू। उनका कहना है ऐसा कोई गांव ही नहीं है। विराट की आंखों में चमक थी। अब यह सिर्फ कहानी नहीं रही, यह मिशन बन गया था। बाबा ने उसे एक ताबीज दिया, ये रख ले। उस गांव में तर्क नहीं, विश्वास काम आता है। अंततः वह एक पतली पगडंडी तक पहुंचा, जहां एक टूटी हुई लकड़ी की तख्ती गिरी पड़ी थी। उस पर लिखा था, अंधेरा प्रवेश निषेध।
चारों ओर घना जंगल और उस जंगल के भीतर चुप्पी। कोई पक्षी नहीं, कोई कीड़ा तक नहीं। पगडंडी पर पहला कदम रखते ही उसे ऐसा लगा मानो उसके कानों से सारी आवाजें खींच ली गई हों। पेड़ों के बीच से गुजरते वक्त उसे बार बार ऐसा लगा जैसे कोई छाया पीछे पीछे चल रही हो। एक जगह उसे एक पुराना कुआं मिला। उसके किनारे पर लिखा था, नीचे झांको मत। वह मुस्कराया। कितनी डरावनी सजावट है यहाँ, वह बुदबुदाया, पर झांका नहीं। गांव में पहुँचते ही सबसे पहली चीज जो उसने नोट की वो था वहाँ का अजीब सा अंधेरा। घड़ी में शाम के 5:30 बज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रात 11 बज गए हों। न कोई तारा, न चांद, बस काला आसमान। गांव के मकान छोटे, लकड़ी और मिट्टी से बने हुए थे, पर हर दरवाजा बंद था। एक बच्चा अचानक सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, तू कौन है? पत्रकार हूँ, यहाँ एक कहानी के लिए आया हूँ। बच्चे ने बिना कुछ कहे दूर एक मंदिर की ओर इशारा किया और गायब हो गया। विराट मंदिर की ओर गया। मंदिर टूटा फूटा था। वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी, सूखा चेहरा, आंखें गहरी, कपड़े पुराने और फटे हुए। तू लौटा नहीं जाएगा, उसने बिना देखे कहा। मैं बस कहानी करने आया हूँ। यह कहानी नहीं, सजा है बेटा, बुढ़िया ने धीरे से कहा। यहाँ की जमीन तिलक नहीं मांगती, बलि मांगती है। क्या यहाँ कुछ है जो लोगों को खा जाता है? विराट ने पूछा। यहाँ अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, यह जीवित है। विराट ने गांव के मध्य मैदान में अपना तंबू लगाया, कैमरा सेट किया। हवा में हल्की सी गंध थी, जैसे कुछ जला हो, पर जलाया न गया हो। उसने एक डायरी निकाली और लिखा, स्थान अंधेरा गांव, दिन अज्ञात, यहाँ सुबह नहीं होती। पहली रात, कोई हलचल नहीं, लेकिन माहौल बेहद भारी है। गांव के लोग मुझसे बात करने से डर रहे हैं, लेकिन मुझे डर नहीं, अभी नहीं। रात के करीब 2 बजे उसे तंबू के बाहर कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने कैमरा उठाया और बाहर झांका। दूर एक पेड़ के नीचे कोई बैठा था, शायद वही बच्चा। वह पास गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने देखा, एक घर की खिड़की से 2 आंखें उसे घूर रही थी। आंखें ऐसी जिनमें जीवन नहीं, बस इंतजार था।